हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, मैं इससे पहले आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 2 वीडियोस दे चुका हूं और मित्रों उन वीडियोस से प्रश्न बने थे। जो मैंने पहली वीडियो दी थी उससे हमारे कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिले थे हमें। तो मित्रों मैंने अभी सेकंड पार्ट उसका डाल रखा है, तो आप लोग जरूर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं मित्रों, जो कि आपके थोड़े से डाउट क्लियर कर देगा। तथा मित्रों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022-23। मित्रों इसमें 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इंक्लूड है जो कि छूट गए थे, तथा 2023 के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अभी वर्तमान में ही हो रखे हैं और वो अभी इतने ज़्यादा हाईलाइटेड है कि आपके एग्जाम में बनने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। मित्रों मैं आपको सीधे उत्तर ना बता करके उत्तर के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि आपका थोड़ा सा जो ये प्रश्न है इसके बारे में डाउट जो है वह क्लियर हो जाए। तो आप सब लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा मित्रों, तथा सभी प्रश्न अटेंड करके जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर इन सभी प्रश्नों को आप लोग अटेंड करते हैं तो आप इन प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो लेकर के जाएंगे ना एग्जाम में, वह आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो मित्रों आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मित्रों आप सभी से कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमारा हौसला बढ़ता है मित्रों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आगे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं मित्रों। भारत का पहला मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित होगा? मित्रों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित होगा। तो मित्रों यह उत्तराखंड राज्य में हमारे स्थापित होने वाला है। अब मित्रों ये मदर मिल्क बैंक का क्या है, मतलब कि क्यों इसकी स्थापना करी जा रही, क्या उद्देश्य है इसका? तो मित्रों इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे बच्चों के लिए दुग्ध उपलब्ध कराना है जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती है। तो मित्रों ऐसे बच्चे होंगे जिनकी माता पिता की जो माता है जिनकी मृत्यु जन्म देते समय हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए क्या करा जाएगा, मदर मिल्क बैंक की स्थापना करी जाएगी और उनको यहाँ से दुग्धपान कराया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों उत्तराखंड के मुनस्यारी जो कि पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है हमारा, तो उत्तराखंड के मुनस्यारी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें मित्रों मुनस्यारी की, तो मित्रों मुनस्यारी को ही हम लोग जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो कभी पूछा जाए कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार क्या है, तो मुनस्यारी है। तिकसेन इसका प्राचीन नाम है। ठीक है मित्रों, तिकसेन मुनस्यारी का प्राचीन नाम है। मुनस्यारी में ही हमारा बिरती वाटरफॉल स्थित है। आप लोगों ने इतने तथ्य मुनस्यारी से भी ध्यान रख लेने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया है? देखिए मित्रों अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें वीर गार्जियन युद्धाभ्यास पूछा गया था। तो ये जितने भी युद्धाभ्यास है ना मित्रों, और खासतौर से ऐसे वाले जो हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि डस्टलिक जो युद्धाभ्यास था किन देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। और कहाँ आयोजित हुआ है मित्रों, तो हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में यह आयोजित हुआ है। कब से कब तक, तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मित्रों सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करी जाए इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो यह सूचकांक मित्रों पीएम आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा, यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा जारी किया जाता है। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। देखो मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण से और इस प्रकार के सूचकांकों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है? तो मित्रों उत्तराखंड की 2 महिला सरपंच कविता देवी जो कि बागेश्वर से संबंधित हैं, व निकिता चौहान जो कि देहरादून से संबंधित हैं। इन दोनों को ही स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है मित्रों। और कब करा गया था, तो 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखो मित्रों इसमें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान क्यों दिया जा रहा है, तो इन्होंने अपनी अपनी जो ग्राम पंचायत वाला क्षेत्र है जो भी इनका, तो मित्रों वहाँ पर इन्होंने खुले में शौच से मुक्त करवा रखा है उस वाले क्षेत्रों को। तो इस वजह से अच्छा काम करने के कारण से कविता देवी जो कि बागेश्वर तथा निकिता चौहान जो कि देहरादून की रहने वाली हैं, इन 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?
तो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्थान योजना ऐसी योजना है जिसके द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग मुफ्त में कराई जाएगी। मित्रों इसके तहत ना मुफ्त में आईएएस, पीसीएस, एनडीए आदि की तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी एक योजना युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करवा रही है? तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना, या फिर बोलेगा मुख्यमंत्री उत्थान योजना का लक्ष्य क्या है? तो युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाना। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ उत्तराखंड के किस जिले से किया गया है? तो मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से किया गया है। और इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मित्रों आप लोगों ने सुना ही होगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषणा करी गई थी कि जो भी अंत्योदय कार्ड धारक होंगे उनको हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। तो मित्रों इसी योजना की शुरुआत ना हमारे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से करी गई है। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो मित्रों महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का स्थान तीसरा रहा है। पहले स्थान पर कौन था? तो यूपी। सेकंड नंबर पर कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें दूसरे नंबर पर था। और हमारा उत्तराखंड अमृत सरोवर योजना लागू करने में तीसरे स्थान पर रहा है। अभी मित्रों किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है ना अमृत सरोवर योजना, ये देश भर में जो जलाशय हैं उनके पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई पहल थी और इस पर सभी राज्यों ने अमल किया है। और इसमें हमारा जो उत्तराखंड है वह तीसरे स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर यूपी रहा है। आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे? तो मित्रों अभी आप सभी ने देखा ही होगा कि हमारा 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य प्रदेश व दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। और इसमें जो उत्तराखंड है इसने 7 पदक जीते थे मित्रों और 23वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड रहा था। इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुए थे मित्रों, उसमें क्या हुआ था कि हमारा जो उत्तराखंड था 5 पदक लेकर के आया था। तो इस वाली बार पर 7 पदक आए हैं उत्तराखंड के। आपने ध्यान रखना है। 23वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड रहा है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगर बात करी जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने जीते हैं मित्रों। और कितने पदक जीते हैं? 161 पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं और प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किन 2 सिपाहियों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों उत्तराखंड के 2 सिपाही फैजान अली व राजेश कुंवर, इन दोनों को ही प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। अब मित्रों हुआ क्या है, देखो देहरादून के रायपुर क्षेत्र के 6 लोगों की जान बचाने के कारण इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसा हुआ था मित्रों कि देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ना एक जगह पर एक ही परिवार के 6 लोगों के यहाँ पर को आग लग गई थी। तो उस आग से बचाने के लिए ये लोग उस आग के अंदर कूदे और उन 6 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी, फैजान अली और राजेश कुंवर जी ने। तो इस वजह से इन्हें प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। आपने दोनों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 1 लाख तक की योजनाओं में कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो मित्रों जो एकल महिलाएं या अकेली रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना 1 लाख तक की जितनी भी योजनाएं हैं इसमें इन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि अगर वो कोई भी अपना स्वरोजगार प्रारंभ करती हैं तो जो भी उनका लोन होगा उसमें इन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कुल बजट कितना है? देखो मित्रों इसमें बजट के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अटेंड करके जाइएगा। मैं भरोसा देता हूं आप लोगों को कि आपको कोई ना कोई प्रश्न इसमें से देखने के लिए आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो मित्रों वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कुल बजट है 77,407.8 करोड़ रुपए। तो आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पिछले वर्ष से 18.05% यह बजट हमारा अधिक है मित्रों। इसका मतलब क्या है मित्रों कि इस बार हमारा 77,407.8 करोड़ रुपए है। तो इससे 18% कम इससे पहले वाले साल में हमारा बजट आया था। और इस बार कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है हमने पिछले साल के मुकाबले? तो 18.05% हमारा बजट अधिक आया है। बात करी जाए मित्रों बजट की चर्चा हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो भारतीय संविधान में ना बजट शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस तौर पर मित्रों केंद्र के जो बजट है यानी कि जो केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण है इसकी चर्चा आर्टिकल 112 में तथा राज्य के बजट की चर्चा आर्टिकल 202 में करी गई है। आपने दोनों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मित्रों उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है। अगर पूछा जाए इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है उत्तराखंड @2025। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, यानी कि जो हमारा बजट लागू करा गया है 2023-24 का, इसमें जो हमारी आय आ रही है यानी कि जो 77,407.8 करोड़ रुपए का जो बजट है हमारा, इसमें सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारी इनकम का। तो मित्रों केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, जो भी केंद्र सरकार है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो अनुदान दिया जाता है हमारे राज्य को, वह सबसे बड़ा आय का सोर्स है हमारे उत्तराखंड राज्य का। कितना प्रतिशत, यानी कि मान लो मित्रों 100 रुपये अगर हमको टोटल इस बजट में मिल रहे हैं, तो उसमें से 27.7 पैसा जो है वो हमको केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आपने इस तरीके से समझना है इसे कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 27.7 पैसा जो है हमको केंद्र सरकार दे रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सोर्स क्या है मित्रों, तो स्वयं का कर राजस्व, जो टैक्स वसूली है ना, वो स्वयं का कर राजस्व हमारा दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, और इससे हमें 25.89% मतलब हमारा बजट इसमें बैठ रहा है। तो मित्रों आप देख ही रहे होंगे कि ये दोनों काफ़ी बड़े सोर्स हैं हमारे, और इन दो सोर्सों से ही हमारा 50% से अधिक का इनकम हमारी उत्तराखंड के लिए आती है। तो आपने दोनों को ही ध्यान रखना है मित्रों कि आय का सबसे बड़ा सोर्स है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। और मित्रों ये जो केंद्र सरकार है ना, एक तो हमारा राज्य जो है उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, अगर हमारे उत्तराखंड को 100 रुपये देती है तो उसमें से 90 जो रुपये है ना वो माफ़ कर देती है, और जो 10 रुपये हैं उसको ऋण के तौर पर देती है हमारे उत्तराखंड को। तो 10% हमारे उत्तराखंड को ऋण के तौर पर तथा 90% अनुदान के तौर पर दिया जाता है। आपने दोनों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के बजट में उल्लेखित सप्तऋषि की भांति उत्तराखंड में सप्तकिरण लागू किया गया है, इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं। तो मित्रों आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो अभी कनिष्ठ का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था सप्तऋषि के बारे में, जो कि बजट में केंद्र सरकार के द्वारा लागू करी गई है, कि कौन कौन से उसमें पॉइंट शामिल हैं। तो उसी की भांति हमारे उत्तराखंड में सप्तकिरण लागू किया गया है। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि सप्तकिरण लागू किया गया है उसी के नाम पर। और इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं, तो इसमें 7 पॉइंट शामिल है मित्रों। पहला है मानव पूंजी निवेश, दूसरा है समग्र कल्याण, तीसरा है स्वास्थ्य सेवा सुलभता, चौथा है सुलभ आवागमन, पांचवा है प्रौद्योगिकी पर जोर, छठा है इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, तथा सातवां है पूंजीकृत खर्च। मित्रों आप लोग 2 से 3 बार अगर इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लोगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे, आप लोगों के दिमाग में यह प्रॉपर बैठ जाएंगे। इसमें से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में लागू सप्तकिरण में कौन सा एक पॉइंट शामिल नहीं है, तो 3 पॉइंट शामिल होंगे, एक नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर इन सातों के बारे में ध्यान होगा मित्रों, तभी आप उस एक को पहचान पाओगे। तो आपने 2 से 3 बार अगर आप इस वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इस वाले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, याद रह जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मित्रों जो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। दिया ये 2021 का अवार्ड था, लेकिन अभी हाल ही में दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि दाताराम पुरोहित जो कि एक प्रोफेसर हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बात करी जाए अगर दाताराम पुरोहित जी कहाँ के निवासी हैं, तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के यह निवासी हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो मित्रों मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन सेलाकुई देहरादून से किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में पहली बार बेसहारा यानी स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति कब लागू की गई है। तो मित्रों राज्य में पहली बार बेसहारा पुनर्वास नीति 9 नवंबर 2022 को लागू करी गई है। 9 नवंबर को ही हमारा राज्य का स्थापना दिवस होता है मित्रों, और 9 नवंबर 2022 को इसी दिवस के अवसर पर पहली बार बेसहारा पुनर्वास नीति लागू करी गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, तो इसका उद्देश्य बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने का इस नीति के तहत काम है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों कुमाऊनी भाषा दिवस ना 1 सितंबर को मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है। और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, अगर प्रश्न पूछा गया तो 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही सरल सा है मित्रों। 1 सितंबर से आपने ध्यान रखना है कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर से आपने ध्यान रखना है गढ़वाली भाषा दिवस। और बात करी जाए इन दोनों दिवसों को मनाने की शुरुआत किस वर्ष से करी गई थी, तो इन दोनों दिवसों को मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 से करी गई थी मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो मित्रों देखो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, और इसका आयोजन किया गया है हमारे उत्तराखंड के ऋषिकेश में, देहरादून के ऋषिकेश में। मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश देहरादून में किया गया है। और कब से कब तक किया गया था, तो 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश देहरादून में किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया है? तो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को 16 फरवरी 2023 को लागू किया गया है मित्रों। इसके तहत क्या क्या काम किए जाएंगे देखते हैं जरा। तो इसके तहत पारंपरिक मोटे अनाज जैसे मंडुआ, झंगोरा आदि, तो मित्रों इनको बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है मित्रों? तो इसके तहत पारंपरिक मोटे अनाज जो है हमारे मंडुआ, झंगोरा, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। तथा साथ ही साथ में मित्रों अंत्योदय राशन कार्ड धारक होंगे, जो भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक होंगे उनको 1 किलो मंडुआ 1 रुपये में दिया जाएगा। वह मिड डे मील में झंगोरा दिया जाएगा। मिड डे मील योजना बच्चों के लिए जो स्कूलों में प्रारंभ करी गई है ना मित्रों, इसमें मिड डे मील में बच्चों को झंगोरा दिया जाएगा। और जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उनको 1 किलो मंडुआ 1 रुपये में दिया जाएगा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना के तहत। और यह योजना 16 फरवरी 2023 को लागू हुई है, आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मित्रों अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कितने जिलों में शुरू करी गई है, तो 4 जिलों में यह शुरू करी गई है मित्रों। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल जिले में यह योजना शुरू करी गई है। आप देख ही रहे होंगे मित्रों कि इसमें 2 बिल्कुल प्लेन वाले राज्य हैं, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, तथा देहरादून व नैनीताल में भी प्लेन समय अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो इन चारों राज्यों में उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को शुरू करा गया है 16 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया है? तो मित्रों उत्तराखंड की आईपीएस विशाखा अशोक को भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया है, आपने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा किस कॉलेज को कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर धामी जी के द्वारा ज्ञानार्थी कॉलेज जो कि काशीपुर में स्थित है, इसे कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है, ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर और कुमाऊं गौरव सम्मान से धामी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की पहली टनल पार्किंग का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? तो मित्रों राज्य की पहली टनल पार्किंग का जो विकास है ना वो मसूरी में किया जा रहा है। अब बात करें मसूरी की, तो मसूरी की स्थापना मित्रों कैप्टन यंग के द्वारा करी गई थी। पूछा जाता है काफ़ी बार ये प्रश्न कि मसूरी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो कैप्टन यंग के द्वारा करी गई थी। बात करी जाए अगर उत्तराखंड की सबसे पहली नगरपालिका कौन सी थी, तो मसूरी नगरपालिका हमारे उत्तराखंड की सबसे पहली नगरपालिका थी मित्रों, जिसकी स्थापना वर्ष 1842 ईस्वी में करी गई थी। साथ ही साथ में कुछ अन्य तथ्य भी इसके बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि मसूरी की सबसे पहली इमारत कौन सी थी, तो मलिंगार होटल, जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में करी गई थी। इतने तथ्य आप लोगों ने मसूरी से भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कूड़े के सही निराकरण के लिए किस नगर निगम ने बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है? तो मित्रों कूड़े के सही निराकरण के लिए हमारे उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है। बात करी जाए मित्रों देहरादून नगर निगम की, तो 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम का गठन किया गया था और यह राज्य का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम है। ठीक है मित्रों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मगर क्या हुआ था उसके बाद कि 1998 में इसका गठन तो कर दिया गया था, मगर फिर क्या हुआ कि सन 2000 में राज्य गठन के बाद देहरादून का नगर निगम का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है मित्रों, नगर निगम का इसका दर्जा ही समाप्त कर दिया गया था और वर्ष 2003 में उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून को पुनर्गठित कर इसे नगर निगम घोषित किया गया था। तो मित्रों आपने इतने तथ्य ध्यान रखने हैं कि 1998 में देहरादून नगर निगम का गठन तो कर दिया गया था, मगर उसके बाद जैसे ही हमारा राज्य गठन हुआ सन 2000 में, तो उसके बाद इसका नगर निगम का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और वर्ष 2003 में जब उत्तराखंड की नवनिर्वाचित सरकार आई, तो उसके बाद देहरादून को फिर से पुनर्गठित करके इसे नगर निगम घोषित किया गया था। वर्तमान में कितने नगर निगम है, तो वर्तमान में 9 नगर निगम हमारे मौजूद है मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बल्क टू वेस्ट जनरेटर आप किसने लॉन्च किया है, तो देहरादून नगर निगम ने लॉन्च किया है। मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सभी प्रश्न अच्छी खासी भली भांति तरीके से समझ में आए होंगे तथा ये सभी प्रश्नों का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मित्रों, तो आप सभी के एग्जाम में बनने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों, धन्यवाद।